हमार बाबुआ हमारे नलारी कवे हम बाढ़ हो बाबुआ। हम इंसाफ दिलाने का कार्य मोरी मैया जो भी आपके बेटे के क्या बोल रहे थे दादी, क्या बोल रहे थे विक्की? हाय हाय तूर दहले हैं मार के, हाय कीला ठोक दहले हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के थाना कैंपीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा लोहरपुरवा में, और यहां क्या समस्याएं हैं आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। क्या हुआ है यहाँ? अब यहाँ एक लड़का मोहल्ले का है, राकेश कुमार। अच्छा, राकेश कुमार जी। कितनी उम्र होगी? अब वही करीब 40 के। 40। क्या हुआ है उनके साथ? उनके साथ नहीं हुआ, वो जो है मेरे लड़के को ले गया है करीब 7:30 बजे के शाम को। हाँ। आपके लड़के का क्या नाम है? पृथ्वीराज। कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र जो है 26 साल। 26 साल। कौन ले गए हैं सब? राकेश कुमार। कहाँ ले गए थे? अब ये तो नहीं मालूम है कहाँ ले गए, लेकिन शाम को ले गए हैं। निकले हैं लोग, देखे हैं डेट को? शाम को, परसों वाली शाम को, मतलब परसों वाली शाम। हाँ, परसों यानी कि 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को ले गए हैं शाम को। करीब कितने बजे? यही करीब 7:30 पौने 8 बजे। आप पृथ्वीराज आपके पुत्र हैं जी। तो उनसे पूछा नहीं आपने कहाँ जा रहे हो? नहीं, हम तो नहीं पूछे। वो अपनी मम्मी से कहा कि जो है जा रहे हैं कहीं खाना खाने। अच्छा, खाना खाने के बाद वापस आएंगे। अच्छा, यानी कि कहीं रिलेशन में जाने वाले थे, ऐसा बता कर गए थे? नहीं, हमसे तो नहीं बताया। वो अपनी मम्मी से कहे कहीं खाना खाने जा रहे, कहीं सगे संबंधी या कुछ। जी। हाँ, लेकिन वो लड़का आया, अपनी गाड़ी से बैठा के ले गया। और लड़का बोले तो आपके पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी। क्या राकेश? राकेश कुमार। राकेश और आपके मतलब लड़के मित्र थे? नहीं, ना ही काफी मित्र थे, ना ही जो है कोई ज्यादा थी। लेकर गए? कहाँ लेकर गए? अब ये तो नहीं पता चला, लेकिन हमको सुबह जो है करीब 9:30 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया कि आपके लड़के की मुझे पूछे कि आपका लड़का क्या नाम है? पृथ्वीराज। उन्होंने कहा कि उसकी जो है डेड बॉडी शाहपुर थाने पे है। तो हमने कहा कि ये सर शाहपुर थाने पे कैसे पहुंच गई? और ले जाने वाले में जो देखे हैं ले जाते वक्त नाले में डेड बॉडी मिली है, यानी कि यहाँ ये बोल कर गए कि हम दावत खाने के लिए जा रहे हैं और मित्रों के साथ। जो पड़ोसी थे राकेश, वही साथ लेकर गए थे, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। दावत खाने के लिए गए हुए थे और ये भी नहीं बताए थे कि कहाँ जा रहे हैं। और अगले सुबह उनकी बॉडी मिलती है शाहपुर थाने के अंतर्गत। कौन से कॉलोनी के अंतर्गत बॉडी मिली थी? स्पोर्ट कॉलेज के सामने। हाँ जी। हत्या तो है। आत्महत्या तो नहीं किया उन्होंने? नहीं। कितने लोग और साथ में गए होंगे? आप आगे कौन कौन थे ये मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, वही बताएंगे। देखिए आंटी जी कुछ कह रहे। क्या आंटी जी? कहा था जब वो लड़का पकड़ाएगा तो ही बताएगा कई आदमी रहल है। जो साथ लेकर गए थे वो सब साथी मित्र रहे होंगे ना, तभी ना लेकर गए होंगे। मित्र खास नहीं रहल है, पड़ोसी रहल है। बनो जैसे बोला चाली है वैसे रहल। आप लोग इसी गांव के हैं? पड़ोसी हैं उनके ना? उनके घर के हैं। घर के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कोई विवाद रहा होगा क्या? पहले पुरानी रंजिश रही होगी क्या? भैया हम गोरखपुर रहे, हम ना कोई विवाद पुरानी रंजिश थी क्या? वैसे नहीं थी, लेकिन आगे किससे थी रंजिश वो जानते होंगे। अगला जो साथ में रहा होगा उसको। मित्रों के भी मित्र होते हैं और आजकल क्या है कि दोस्त मित्र बनकर के ही साथ लेकर जाते हैं और उनके साथ घटना होती है। आजकल क्या है कि दोस्तों का सहारा लेकर ही दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। कौन उनकी माताजी कौन है? अरे हमार बीराना कहा था हम काम में जाती काली। अरे हमार बाबू न जाए, कहा था वो जाता था राकेश भैया। काले बाबू न जाए, हमार बड़का भैया आयल बटा सजवा को नहीं हो बाबू, ऐसा चढ़ा के लेके भगाना हो बाबू। अरे हमार बाबुआ हमारे नलारी कवे हम बाढ़ हो बाबुआ। माता जी देखिए माता जी, हम आपको इंसाफ बाबू हम इंसाफ दिलाने का कार्य मोरी मैया जो भी आपके बेटे के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है उनको हम सजा दिलवा कर रहेंगे। हमारे बाबू हरदम का राकेश से संघरिया कही बाबू न जा लिया के जा हरदम कमा अपने वहू के बहकाव ले रहा है। रे बाबू
राकेश हमेशा साथ लेकर जाते थे? हाँ, हरदम हरदम हमेशा? 24 घंटा बच्चा के लेके भेजा लइकन के। बैठा के मोटरसाइकिल पर ले गई हमारे सामाने बैठा वाला शाम को? हाँ, शाम को 9 बजे के टाइम पर लेके अकेले बैठा के ओके ले गए हैं। तो शाम को ले गए और कितने लोग साथ मिल पाए, कुछ पता चल पाया कि आखिरकार उनके साथ कितने लोग थे? कितने लोग साथ मिले पता नहीं चल पाया। लोग गए। हाँ, यहाँ से मोटरसाइकिल 2 ही लोग गए। यहाँ घर से नहीं लेके आया, वो कहीं गांव के बगल से वहीं रोड से ले गया। लेकिन ये पृथ्वीराज आपके पुत्र है तो ये बताए कि हम घर उन्हीं के साथ जाने वाले हैं ना, ये बताए ना? हाँ, लेकिन बाहर कितने लोग मिले नहीं जानकारी? ये जानकारी नहीं है। वहाँ पर जाके गाड़ी कैला सब लोग का दो गईला। अच्छा अच्छा। काम में से काम जाती, काम खाए काली बाबू ना काम में जा, ना ही काम में जाएगा कौन हमारे ना ही काम में खाए जाएगा बाबू। जबरदस्ती गाड़ी बैठा लिया गए ले गए हैं सर? हाँ, दवाई खिया पिया खाओ, नशीला दवाई यहाँ से लै के खिया के बैठा तब ले गए हैं। हाई हाई तूर दहले हैं मार के, हाई कीला ठोक दहले हैं, हाई ठेहुनिया तूर दहले हैं। बॉडी की पोस्टमार्टम हो पाई है? हाँ, कल हुआ है। कल हुआ है। अंतिम संस्कार तो हो गया होगा? हाँ, शाम को रात। बॉडी पे कई जगह पे चोटें थी यानी कि? हाँ, कई जगह पर चोटी थी बॉडी हाँ, कई का दो खिला उला जे देखला हम बाबू ना देखो ना सब कहला। पे। कितने बेटे हैं आपके? अरे हमार बाबू हमारे 2 डूबा रहे हमार बाबूआ। बड़े थे वो? अरे हमार बाबू हमारे 2 बेटा हुआ। अभी शादी नहीं हुई थी? अब बाटे मोरे बाबूआ। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों का सहारा लेकर के लोग दुश्मन भी मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। इस प्रकार के धीरे धीरे दोस्तों के नाम पे कलंक होते जा रहे हैं लोग, और लोग दोस्तों पर भी भरोसा करना छोड़ दे रहे हैं। धीरे धीरे दोस्ती खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि दोस्तों पर भी भरोसा कैसे रह जाएगा जब इस प्रकार के दोस्त इस प्रकार से हरकत करेंगे। दुश्मनों के साथ मिल करके चंद पैसों के लिए कहा जाए या उनके दोस्त रहे हो, इस प्रकार के दुश्मनों के साथ मिलकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं और यहाँ के परिजन हैं, उनके माँ बाप बस यही चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, प्रशासन के लोग क्या आश्वासन दे पा रहे हैं? प्रशासन के लोग अब ये आश्वासन तो कुछ नहीं दिए। ये FIR किया आप लोगों ने? FIR नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे दादी? क्या बोल रहे थे विक्की? हमसे तो बैठ के हमसे विक्की क्या बोल, हाँ क्या कह रहे थे? विक्की कहना मम्मी हम खाना खाए जाती यहाँ मरनी बा। हाँ, हे करता हरी बा कहूँ। अच्छा। अरे हमार बाबू और खंजासी उंजासी बा आ दुश्मनाई रहे न मनई रात बिरात नहीं चले वाला समय से। हाँ, का तरह राकेश भैया जाता रहे। अच्छा। हम कहली अरे बाबू दुश्मनाई बहुत चलाला बाबू न जा। तो हमार बड़का भैया आयल बाटा, हमार जेठ बड़ा वैसा बाटा, संझा के लइकन के एकदम से खोजता रहा। हम कहली कि नहीं ढेरा फोनवा रोज पापा के लगवाई कहिया बही बोली अगरबत्ती आ उथी लिया के लग दे। हम ना जली कठवा बाटा बस नहीं बिना मुँह में फोनवा हरदम करे बाबू। अच्छा। हरदम उनका बच्चे भी हमारे घर पर हम कहीं का करे बोलावे आवता, हम कहले बाबू न बोलावला कहे ना आई चाची ऐसा ना आई हो। हाँ। हमारे बाबू के ले जाके घटना जेलिया में कह के हमारे बाबू के होता। हमारे बाबू ये करवा कैला हाई कुल हाथ गोड़ तूर के मार के बहा दहला। असल में हम लोग जब गए शाहपुर में तो उन्होंने पहले जो है फोटो दिखाया डेड बॉडी का। हाँ, कुछ देर हो गया, साधन नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा देर हो गया था, तो जल्दी जल्दी में वो पंचनामा भरवाए, कहे कि जो है कम से कम समय से पोस्टमार्टम हो जाएगी। और उसी के चक्कर में इंतजार करते 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 हम लोगों को देर हो गई। FIR नहीं हो पाया। FIR नहीं हो पाया। तो जब तक आप लोग FIR नहीं करेंगे तो दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी? जाएंगे ना अभी ऐसे बिंदास दिन दहाड़े घूमेंगे सब लोग, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, फिर मंसूबे बढ़ते चले जाएंगे। ये विश्वासघात किया है उन्होंने, ये विश्वास तोड़ा है किसी का। विश्वासघात करने वालों पर तो आजीवन कारावास होनी चाहिए कि इस प्रकार से दोस्त मित्रता में मिल करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलवाए हैं सब। सर, प्रशासन से क्या अपील करना चाहती हैं आप लोग? अरे हमार बाबू हमके जैसा जीवन भर कारावास हमारे बेटवा चल गए बाटा वैसा उनका कारावास रखा बहु घरे उनके दिखाई नहीं दे। जैसा हमारे लड़का के उठी कैले बाटा हम कल्पा ताटी वैसे वो अपन जीवन भर वहीं जाके रहें आनंद करा। पूरे गांव के लड़कन के सब बिगाड़ के धई दहना। एक बच्चे गांव में नहीं सही रह गए हैं, कुल बच्चे ऐसे हो गए बाटा, सब बच्चे इनके बिगाड़ दहना। आपके बेटे मदिरा का सेवन करते थे?
कभी कभी पार्टी होटी में, हाँ हमेशा हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं उनको नशे के हालत में मारा गया हो। नशा कराए के 4 लोग मरले बाटे मिल के। हाँ, जब शरीर बेबस हो गए। के जना 4 लोग हैं कि कितने लोग हैं, बाकी मारे गए हैं। हाँ, दोनों पैर टूटा। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए। मान लेते हैं इनके बेटे के साथ हुआ है और न जाने कितनी घटनाएं और अंजाम देंगे। हाँ, सब होना चाहिए। हमारे साथे भइल भी, हम दूसरे के साथे हुए सब मर्डर का वो चानस पर ले जाइए। बच्चा है ना। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी गलती तो उसकी है जिसने ले गया है। पूरा गलती उसने है। कहाँ है घर, कहाँ है? घरे है वो भागल बा, मोबाइल स्विच ऑफ बा। मोबाइल स्विच ऑफ है। घर पे कोई है? हमारे दरवाजे पे नहीं आइला कि हमारे दरबार पे ना घटना भइल। 24 घंटा बतियावत है। अच्छा अच्छा। पूछे जाए तो कहती पैसा पे नहीं आई, बस घर पे नहीं आई। यही इनका घर है, उनका घर है। यही वो घर है विक्की की। आप देख पा रहे हैं, ये विक्की की माँ है और इसी झोपड़ी में रह करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को जिलाती खिलाती थी। इस प्रकार से बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, दलित बस्ती है और दलित परिवार के एक विक्की थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें उनके दोस्तों द्वारा यहाँ से ले जाया गया और उनके साथ इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी बॉडी जो है एक नाले में मिली हुई थी, वो भी थाना शाहपुर के अंतर्गत स्पोर्ट कॉलेज के बगल में, वहाँ पर उनकी बॉडी मिली हुई थी और इसी झोपड़ी में रहते थे। इसी झोपड़ी में, यही उनका घर है, अन्य कोई घर नहीं है इन लोगों का। आखिरकार दलितों को न्याय कब मिलेगा? और सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। विकास की बात की जाए तो देखिए, ये गरीबों का घर है, अभी तक इन्हें आवास नहीं मिल पाया है। यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान या सो रहे हैं या सरकार सो रही है। आखिरकार इन लोगों को मकान क्यों नहीं मिला है? और कई जगहों पर तो ये देखा गया जिसके पास 2 तल्ले मकान हो गए, 2 मंजिले मकान होते उन्हें भी आवास मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को आवास कब मिलेगा और न्याय कब मिलेगा इस परिवार को, इस परिजनों को, और जो इस झोपड़ी में रहकर किसी प्रकार से गुजारा करते थे गरीब परिवार को? आखिरकार कब तक न्याय मिलेगा? इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है और आखिरकार अब उनकी प्रशासन कहाँ है जो न्याय इंसाफ दिलाने की बात करती है और बुलडोजर चलाने की बात करती है? आखिरकार ऐसे दोषी कब तक आजाद घूमते रहेंगे? उन पर कार्रवाई कब होगी? ये जांच की विषय है। और इनका हत्या किसने किया है? और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे, 2-4 लोगों ने मिलकर मारा है उन्हें और राकेश के द्वारा ले जाया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि राकेश के साथ ही गए थे सब। और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विश्वासघात किया है, किसी ने मित्रता में मिलकर के विश्वासघात किया है और उनको मौत के घाट उतारा गया है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद की इस प्रकार के हालात है। और बुलडोजर की कार्रवाई जो बात करती है सरकार की, बुलडोजर चलेगी अपराधियों के खिलाफ, तो इन ऐसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तो अवश्य चलनी चाहिए। ऐसे बुलडोजर चलाया जाए कि दोबारा इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देने से पहले लोग 1000 बार सोचें और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।